Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn our third subpart of present tense, that is present perfect tense. First of all, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या है. तो इन वाक्यों की पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं. उसके बाद अगर रूल की बात करें तो इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपको बताया था क्या होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात की गई होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. हैज़ हैव इसके साथ लगता है. अब देखो, अगर कार्य करने वाला व्यक्ति सिंगुलर होगा, एक होगा, तो उसके साथ लगेगा हैज़, और यदि काम करने वाला व्यक्ति एक से ज़्यादा होगा, दो होंगे, तीन होंगे, तो क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा. और एक स्पेशल केस आई का आता है तो आई के साथ में हमेशा हैव लगता है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, राधा खाना बना चुकी है. तो इसको देखो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ट्रांसलेट कैसे करेंगे. राधा विल बी राधा, राधा. अब हैज़ लगेगा कि हैव, तो अब सिंगल है काम करने वाला तो क्या लगेगा, हैज़. तो राधा हैज़ अब क्या किया है, खाना बनाया है. तो खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक. तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड. तो राधा हैज़ कुकड क्या बनाया है, फूड. तो राधा हैज़ कुकड फूड, ये बन गया. ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल होगी. अफर्मेटिव सेंटेंस. कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. किसान खेत जोत चुका है. तो इसको कैसे लिखेंगे, फार्मर हैज़ प्लॉड द फील्ड. क्योंकि क्या किसान को बोलते हैं फार्मर, और फार्मर एक है यहाँ पे क्योंकि किसान कहा गया है. तो किसान है, फार्मर हैज़. अब जोतने को इंग्लिश में कहते हैं प्लव, तो प्लव्ड द फील्ड. तो फार्मर हैज़ प्लॉड द फील्ड्स. अब अगली एग्जांपल इसकी हम लेते हैं, वह मैच खेल चुके हैं. तो इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वह को क्या होता है, दे ज़्यादा है, तो दे. अब हैज़ लगे कि हैव, तो यहाँ पे हैव लगेगा, दे हैव. अब खेलने को कहते हैं प्ले, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी प्लेड. दे हैव प्लेड द मैच. अब हम इसकी बात करें, इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे. नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस. अब जैसा कि पता लग रहा है नेगेटिव से ही कि इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, तो इसको पहले हम इसके रूल के बारे में बात करेंगे कि इसको लिखना कैसे है. तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने का रूल है. तो पहली एग्जांपल हम लेते हैं, क्या राधा खाना मैंने गलत कर दिया ना, राधा खाना नहीं बना चुकी है. तो इसमें क्या होगा, राधा हैज़, अब क्या लग जाएगा, नॉट. तो राधा हैज़ नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड. तो राधा हैज़ नॉट कुक्ड फूड. अगली एग्जांपल की बात करते हैं, किसान खेत जोत चुका है. तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे
दूसरी एग्जांपल है किसान खेत नहीं जोत चुका है, तो इसको क्या लिखेंगे, फार्मर हैज़, अब फार्मर एक है तो हैज़ लगेगा, फार्मर हैज़ नॉट प्लफ्ड द फील्ड्स। एक अगली एग्जांपल हमारी क्या थी कि वह मैच खेल चुके हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, वह मैच नहीं खेल चुके हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, वह को क्या कहते हैं, दे, तो दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव, अब नॉट, दे हैव नॉट थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड द मैच। ये तो हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मैंने बताया था प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बनाने का रूल होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहली एग्जांपल क्या थी हमारी कि क्या राधा खाना बना चुकी है, पका चुकी है, सॉरी, राधा खाना बना चुकी है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या राधा खाना बना चुकी है, क्या होगा, क्या राधा खाना बना चुकी है, क्वेश्चन वाली फॉर्म में आ गए। तो सबसे पहले क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, तो अब राधा एक है तो हैज़ लगेगा, तो हैज़, फिर सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो हैज़ राधा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक है तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड आ जाएगा, हैज़ राधा कुकड द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा बन गया। दूसरी एग्जांपल है इसकी, क्या किसान खेत जोत चुका है, तो अब किसान एक था तो हैज़ लग जाएगा, हैज़ फार्मर, क्या किसान खेत जोत चुका है, तो हैज़ फार्मर, अब जोतने को प्लॉव्ड, तो हैज़ फार्मर प्लॉव्ड द फील्ड। ये बन गया हमारा क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक लास्ट, वह मैच खेल चुके हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, क्या वह मैच खेल चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या बन जाएगा, अब वह है, दे के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव, फिर हैव के साथ हैव दे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, हैव दे प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच, तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन वाला फॉर्म, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमारा एक लास्ट सेंटेंस का इसका टाइप बचा है, जो है क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके पहले रूल की बात करेंगे, तो इसका रूल है, सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है इसका रूल। तो एग्जाम्पल यही ऊपर वाली लेंगे, तो उसका क्या राधा खाना नहीं बना चुकी है, क्या राधा खाना नहीं बना चुकी है, तो इसका क्या आएगा, देखो उत्तर क्या इसका बनेगा, क्या राधा खाना नहीं बना चुकी। अगर रूल देखें तो रूल में सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा, तो राधा एक है तो हैज़ आएगा, हैज़, फिर क्या आएगा, राधा, तो हैज़ राधा, उसके बाद नॉट लगना है, तो हैज़ राधा नॉट
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कुकड, हैज़ राधा नॉट कुकड द फूड। ये हमारा बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगली इसकी एग्जाम्पल है, क्या किसान खेत नहीं जोत चुका है? क्या किसान खेत नहीं जोत चुका है? तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें हैज़ या हैव, तो क्या आएगा? हैज़ आएगा क्योंकि किसान एक है, हैज़, फिर फार्मर, हैज़ फार्मर, फिर नॉट, अब हैज़ फार्मर नॉट प्लफ्ड द फील्ड्स। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक लास्ट एग्जांपल बचा है, क्या वह मैच नहीं खेल चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे? अब वह है तो मतलब दे आएगा, तो दे के साथ क्या आएगा? दे, तो दे के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव दे नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? तो हैव दे नॉट, नॉट के बाद क्या लगना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड, तो हैव दे नॉट प्लेड द मैच, साथ में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने आज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो इसी के सब पार्ट या जो लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगले वीडियो का लिंक दे दिया गया है। सो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। होप दैट आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।